वट सावित्री का व्रत हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, कथा और पूजा विधि। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं प्रातः काल उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करें। एक बात का ध्यान रखें, वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं काला, नीला और सफ़ेद रंग का उपयोग अपने श्रृंगार या कपड़ों में न करें। जैसे इन रंगों की चूड़ी, साड़ी, बिंदी आदि का उपयोग न करें। तत्पश्चात एक टोकरी में 7 तरह के अनाज रख लें और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री जी की प्रतिमा रखें। इसके बाद वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं, फिर कुमकुम अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएं, दीपक जलाकर धूप दिखाएं। अब लाल कलावे को लें या सफ़ेद धागा और वट वृक्ष के 5 या 7 चक्कर यानी कि प्रदक्षिणा लगाते हुए लपेट कर बांध दें और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने। वट वृक्ष की पूजा के बाद पतिदेव का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। वट सावित्री व्रत कथा। राजर्षि अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का विवाह अश्वपति के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें यह भी बताया था कि सत्यवान की 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी। अब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उनके सिर पर तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से आकर नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक धरती पर था, अब सत्यवान को अपना सफर अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं उनके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज जी वर देकर आगे बढ़े। फिर से सावित्री यमराज के पीछे पीछे आने लगी तो फिर एक वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यह वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर वे सावित्री पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दें। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए हैं। वह उसे साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई तथा उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ा कर लाई थी। तो इस प्रकार ईश्वर सदैव सभी को सौभाग्य प्रदान करें, ऐसी कामना करें। तो वट सावित्री व्रत उत्तर भारत में जैसे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि में 6 जून गुरुवार को है और दक्षिण भारत जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में 21 जून शुक्रवार को है। तो वट सावित्री व्रत का उपवास व्रत सुहागिन महिलाओं को अवश्य करनी चाहिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए।